Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद जय भारत दोस्तों, आपका अपना चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों हम अब इस वीडियो में जो रीजनिंग के जो क्वेश्चन है जो प्रीवियस मेट्रो एग्जाम में पूछे हुए हैं तो उन्हीं का हम सोल्यूशन करवा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों चलते हैं अपने सीधे प्रश्न पर। तो दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया आपके सामने है कि इसमें दिया गया यदि किसी निश्चित कोड भाषा में अगर नागपुर को MBFQTS लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में डेंजर को क्या लिखा जाता है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर किस प्रकार होगा। तो दोस्तों हम इसका सलूशन करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर जो नागपुर लिखा हुआ है, नागपुर, ये नागपुर है। तो नागपुर को जो लिखा MBFQTS। तो दोस्तों इसमें देखिए जो M है, M के बाद सॉरी दोस्तों N जो है, N के बाद क्या आया, M आया। तो क्या हुआ इसमें एक माइनस हुआ, कितना हुआ, एक माइनस हुआ है। इसी प्रकार A का B हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, एक प्लस हुआ है। फिर इसी प्रकार G है तो G के बाद F आया तो इसमें भी क्या दोस्तों एक माइनस हुआ है, क्योंकि F फिर आता है G आता है तो इसमें क्या एक माइनस हुआ। फिर P के बाद Q आया तो मतलब यहाँ पे एक प्लस हुआ है। फिर U और फिर इसके बाद T आया तो मतलब यहाँ पर भी एक माइनस हुआ है। फिर यहाँ पर R है तो एक यहाँ पर प्लस हुआ। ये क्रम इसमें चल रहा है। इसी प्रकार का दोस्तों होगा जो डेंजर लिखा हुआ है DANGER, ये डेंजर लिखा हुआ तो इसमें भी क्या होगा, सेम इसी का जैसा होगा। इसमें क्या होगा, एक माइनस होगा। तो एक माइनस होगा तो इसके पहले क्या आएगा आपका, यहाँ पर आएगा दोस्तों क्या, C आएगा। मतलब D के पहले क्या आता, C आता है। फिर यहाँ पर एक प्लस होगा तो A के बाद क्या आएगा, B आ जाएगा। फिर यहाँ पर एक माइनस होगा तो एक माइनस होगा तो N के पहले क्या आता है, तो N के पहले दोस्तों आता है वो आता है M, ठीक है। फिर इसके बाद G है तो G में क्या होगा, एक प्लस होगा। तो एक प्लस होने पर क्या आया, G के बाद क्या आएगा, H आएगा। फिर यहाँ पर एक माइनस होगा तो एक माइनस E के पहले क्या आएगा, E के पहले क्या आता है, D आता है। फिर R है तो R के में क्या होगा, प्लस होगा। तो R के बाद क्या आएगा, S आएगा। तो हमारा जो राइट आंसर दोस्तों बनेगा वो क्या आएगा, CBMHDS। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा, CBMHDS। तो ऑप्शन नंबर आपका जो राइट आंसर हुआ D इज राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में रिक्त स्थान पर क्या आएगा। तो जैसे कि आपके सामने श्रृंखला दी गई है 100, 90, 81, 73 और 66। तो आपको बताना है इस जगह पर क्या आएगा। तो आप यहाँ देखिए ये 100 है, 100 में कितना माइनस हुआ, 10 माइनस हुआ, कितना, 10। फिर 90 में से क्या माइनस करें कि जो 81 आ जाए, तो यहाँ से कितना, 9 माइनस हुआ, कितना, 9 माइनस हुआ। फिर यहाँ पर क्या हुआ, क्रम से चल रहा, मतलब 10 था फिर 9 आया, फिर इसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा, 8 माइनस हो जाएगा तो ये 73 आ जाएगा। फिर इसी क्रम में यहाँ पर क्या होगा, 7 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 73 में से 66 जाएगा, 73 में से 7 घटाएंगे तो हमारा 66 आ जाएगा। फिर यहाँ से एक कम करेंगे तो मतलब 6 है तो एक, दोस्तों 7 है तो यहाँ हो जाएगा 6 माइनस हो जाएगा। तो 6 माइनस करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर जो आएगा 60 आंसर आएगा। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी निश्चित कोड भाषा में ये आपके सामने एक वर्ड दिया गया है GLAMOUR, तो इसको जो लिखा गया है इसका कोड भाषा में GALMUOR, इस प्रकार से लिखा गया है। तो आपको बताना है जो टीचर है TEACHER
इसको किस भाषा में लिखा जाएगा। तो आप यहाँ देखिए, इसके एक लाइन खींच लेते हैं। जैसे कि हमने लाइन खींच लिया, इसको कॉमन मान लिया, तो एम में कोई चेंज नहीं हुआ है। इसी प्रकार यहाँ जी में देखिए कोई चेंज नहीं है, आर में भी कोई चेंज नहीं है। इसमें देखिए ए में क्रॉस चेंज है और एल में भी क्रॉस चेंज है, और यू में भी आपका दिया है क्रॉस चेंज है, और ओ में भी क्रॉस चेंज है। इसी प्रकार हम क्या करें, टीचर में लिखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर जो कॉमन आएगा वो आएगा सी को यहाँ लिख देंगे, ठीक है, बिल्कुल ऊपर जैसे इसको ग्लैमर को लिखा गया वैसे ही करेंगे। तो टी का कोई चेंज नहीं है तो टी को ही रखेंगे। फिर ए का इंटरचेंज होगा, तो ए जो आएगा ई के नीचे आ जाएगा, और जो ई है वो ए के नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, आर में कोई चेंज नहीं होगा, और जो ई है वो एच के नीचे आएगा, और ई है एच जो है ई के नीचे आ जाएगा। तो जो हमारा वर्ड जो बनेगा TAECEHR, तो ये आपको किस में दिख रहा है, तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर है, इसी में है TAECEHR इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ दिया गया है कि जो डाकू है वो किससे संबंधित, गिरोह होता है। उसी प्रकार आपके सामने दिया गया न्यायाधीश का किससे संबंध होगा। तो चार ऑप्शन दिए, न्यायपीठ, विभाग, कार्यालय या लेखनाधार। तो आप जानते ही हैं जो न्यायाधीश होता है वो कहाँ बैठता है, वो उसका जो होता है न्यायपीठ होता है, मतलब जो न्यायाधीश होता है वो न्यायपीठ होता है। उसका राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, न्यायपीठ इसका राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिए गए समीकरण का मान क्या होगा यदि क्या दिया गया, गुणा के स्थान पर प्लस लिखा जाए और 4 के स्थान पर 5 परस्पर बदल दिया जाए। तो आपके सामने एक समीकरण दिएगा, इसको राइट मतलब इसका आंसर बताना है। तो 15 + 5 × 4, तो इसका आपको मान बताना है। तो आपके लिए इसको सॉल्व करते हैं। 15, तो इसने दिया है प्लस है यहाँ पर, तो प्लस का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और 5 की जगह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, जैसे उसमें दिया गया। फिर आप क्या करेंगे, जो गुणा का चिन्ह है उसको प्लस लिख देंगे, और 4 की जगह क्या करेंगे, आप 5 लिख देंगे। फिर आप इसको गुणा करेंगे, 5 चौकू दोस्तों 15 चौकू होता है 60, और 60 में 5 जोड़ेंगे तो ये दोस्तों आ जाएगा आंसर 65। कितना, 65। तो यहाँ ऑप्शन गलत है, लेकिन अब जो हमारा आंसर होगा वो 65 ही आएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो जैसे कि यहाँ आपको दिया गया कि 7:63 दिया गया है, और समानुपाती 63 है दोस्तों यहाँ पर। फिर 12 दिया गया, तो इस प्रकार इसमें क्या संबंध होगा ये बताना। तो दोस्तों यहाँ देखिए, ये हो रहा है हमारा कितना, ये हो रहा 9 7 63, मतलब 9 का गुणा करने पर कितना आता, 63 आ रहा। उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, 9 का गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 12 9 की 108 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि एक महिला का परिचय कराते हुए लक्ष्मी ने कहा कि मयूरी मेरी बहन के, मयूरी क्या है, उसके बहन के एकमात्र भाई के पुत्र की माँ है। तो मयूरी लक्ष्मी से किस प्रकार संबंधित है ये बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, भाभी होगी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि दिलीप ने अपने घर से, क्या है, अपने घर से पश्चिम की ओर, किसकी ओर, पश्चिम की ओर चलना शुरू किया। यानी आप जानते हैं कि ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, और ये पूरब, और ये पश्चिम होता है, ठीक है। तो उसने बोला है कि पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, और कितना किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। कितना, आप ध्यान देखिए, 10 किलोमीटर चलता है। फिर वो क्या करता है कि सिटी मॉल से दाईं ओर मुड़ जाता है, क्या होता है, दाईं ओर मुड़ता है। फिर वो कितना किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। कितना, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर चलने के बाद फिर उसने क्या करा, वह फिर से
दाएं मुड़ता है, यानी फिर से क्या होता है, दाएं मुड़ता है और कितना किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर। कितना, 10 किलोमीटर चलता है। फिर वहाँ से दिया गया, वहाँ से जाने के बाद क्या करा उसने, फिर वह 10 किलोमीटर चलने के बाद क्या करता है, बाईं ओर मुड़ता है, यानी बाईं ओर ऊपर की तरफ। कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर चलकर कॉलेज तक पहुंच जाता है। तो आपको ये बताना है कि जो कॉलेज से दिलीप के घर तक की, यहाँ से चला था तो उस, और कॉलेज यहाँ है, तो कितने किलोमीटर की दूरी उसने तय करी, ये बताना है। तो आप देखिए यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर भी क्या दोस्तों, ये भी 5 होगी। तो आप जोड़ लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी 10 + 5 यानी 15 किलोमीटर की दूरी उसने तय करी। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा राइट होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारा दिया गया है कि दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो यदि अक्षरों का प्रयोग उतनी ही बार किया जाए जितनी बार वे शब्द में हैं, तो आपके सामने दिया गया है ये D E F I N I T I O N। तो आपके सामने दिया गया डेफिनेशन। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, आपको ये बताना वो कौन सा शब्द है जो इन शब्दों से नहीं बनाया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, तो आप अपने दिमाग से इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बी नंबर का देखिए, तो यहाँ पर दिया गया आई है, एन भी है, टी भी है, फिर ई है, ई भी है, फिर एन भी है, लेकिन जो यहाँ पर एक टी और दिया गया है वो डबल टी नहीं है यहाँ पर। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, यदि एक निश्चित कोड में ए बराबर आपको दिया गया है 3 और सी बराबर दिया गया 8 और डी बराबर दिया गया है 12 और एफ बराबर दिया गया है 23, तो आपको बताना है कि सी ए एफ ई को किस प्रकार दर्शाया जाएगा। तो इसका आप राइट आंसर बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं क्या लॉजिक बनता है। तो जैसे कि आपको यहाँ सी का तो दिया ही गया 8 आ जाएगा, ठीक है, ए का भी आपको दिया गया 3 आ जाएगा और एफ का दिया गया यहाँ पर कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे की क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ई की जगह क्या आएगा, इसको हम जानते हैं किस प्रकार आया है। तो दोस्तों आगे देखते हैं यहाँ पर जो ई कैसे, ई का मान किस प्रकार आएगा। तो पहले तो हम ABCD लिख लेते हैं जिससे कि आपको ज्ञात हो, A B C D E F G और इतना ही रहने दें। अब यहाँ पर देखिए ए का कितना दिया गया, यहाँ पर ए का दिया गया कितना, 3 दिया गया, ठीक है। फिर सी का आपको दिया गया 8 मान दिया गया, फिर डी का आपको दिया गया 12 दिया गया है और एफ का दिया गया है कितना, 23 दिया गया है, ठीक है। आप यहाँ देखिए सी और डी में कितने का अंतर आया है। यहाँ पर जो कितने का अंतर आया, 8 और 4 कितना, यहाँ पर कितने का आया, 4 का अंतर आया, ठीक है। फिर आप यहाँ देखिए जैसे यहाँ 4 का अंतर आया तो यहाँ क्या होगा कि जो 8 आया तो यहाँ से क्या दोस्तों हुआ, जो 3 है इसमें क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ा गया इसमें, 3 2 यहाँ हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। फिर इसी में क्या होगा, 2 के बाद कितना जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे 3, तो ये हो जाएगा 5 3 8, मतलब सी का मान इस प्रकार 8 हुआ है। फिर इसके बाद क्या हुआ, 4 को जोड़ा तो 8 कितना हुआ, 4 12, मतलब इसमें एक की बढ़ोतरी होता है, 4 हो गया। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 4 था, 4 का जोड़ा था, अब यहाँ 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ऐसे ही क्या हुआ, यहाँ पर जो 17 में 6 जोड़ दिए गए, तो 17 में 6 जोड़ेंगे तो आप कितना हो जाएगा, 23 आ जाएगा। तो इस प्रकार जो मान आएगा दोस्तों ई का वो आएगा 17।
तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया, एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए मौसमी ने कहा कि यह अनर्व है और मेरी एकमात्र बहन के पति की सास का एकमात्र पुत्र है, तो मौसमी अनर्व से किस प्रकार संबंधित है, तो आपको ये बताना था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा बहन होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, अफरोज एक शिकारे को पार्क से बाजार की ओर ले जाता है, तो वह क्या करता है दोस्तों, पूर्व की ओर, ये मतलब ये पूर्व की ओर चलना शुरू करता है और क्या होता है 4 किलोमीटर चलने के बाद वो क्या करता है बाईं ओर मुड़ जाता है, यानी बाईं ओर ऊपर की ओर मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर नौका चलाता है। फिर वो क्या करता है दाईं ओर, फिर दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर ये मुड़ता है और फिर कितना 2 किलोमीटर जाता है। तो आपको बताना है कि जो नौका है पार्क से बाजार के किस दिशा में है। तो आप यहाँ देखिए पूरब से गया था, तो आपका क्या ग्राफ बनेगा, यहाँ देखिए ये, तो ये उत्तर है और ये पूरब है, तो ये किस दिशा में गया, तो ये दोस्तों गया उत्तर पूरब में। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो होगा उत्तर पूर्व, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित हो। आपका जैसे कि दिया गया 12 अनुपात में है 132 समान अनुपात और 10, तो आपको बताना इस स्थान पर क्या आएगा। जैसे कि 12 का संबंध 132 से है, उसी प्रकार 10 का किससे संबंध होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो क्या करेंगे, 12 कितने होते हैं 144 होता है, तो इसमें 144 हुआ, फिर इसमें कितना माइनस करा, जो संख्या 12 है तो 12 का 12 ही इसमें माइनस हो गया। तो आप देखिए यहाँ पर कितना आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, 1, तो इस प्रकार जो आया है वो 132 आया। तो इसी प्रकार क्या होगा 10 का जो संबंध होगा 10 का स्क्वायर और माइनस 10 हो जाएगा, 10 दशामन कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा और माइनस 10 हो जाएगा, तो यानी कितना आएगा 90। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आएगा वो आएगा 90, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इस राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि 5, 12, 21, 32 और 45, तो अगली टर्म क्या होगी। तो आप यहाँ देखिए कितना माइनस हुआ यहाँ पर कि 12 आया है, तो यहाँ पर देखिए 7 और 5 कितना हुआ 12 हुआ, यानी कितना प्लस हुआ 7 प्लस हुआ, तो 7 5 12 हुआ। अब यहाँ देखिए कितना माइनस हुआ 21 में से आप घटाएंगे 12, तो यहाँ कितना आ जाएगा 12 और 9 कितने होते हैं दोस्तों 21 हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा ही कैसे यहाँ पर होगा, तो यहाँ करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 11। जैसे कि यहाँ टर्म चल रही है 7 9 11, 2 2 जुड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा 2 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 11 और 2 13 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 13 जब इसमें 32 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। इसी प्रकार 13 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 15 में और 45 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो राइट आंसर वो हमारा आएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 60 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि नीचे दिए गए समीकरण का मान क्या होगा यदि चिन्ह जो गुणा का चिन्ह है प्लस का हो जाए और 7 है उसको बदलकर 3 हो जाए। तो आपके सामने समीकरण दिया गया है 15 + 3 गुणा 7, तो इसका मान बताना है। तो आप देखिए 15 प्लस का बोला है तो वहाँ हो जाएगा गुणा का चिन्ह, और जो 3 है वो 7 आ जाएगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 7 आ जाएगा, फिर गुणा है तो वहाँ प्लस आ जाएगा और 7 की जगह 3 हो जाएगा, और 15 सत्ते होते हैं 105 + 3, तो ये हो जाएगा 108, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में रिक्त स्थान पर क्या आएगा। जैसे कि आपके पास श्रृंखला दी गई 1 5 9
13, 17 और 21। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ कितना हो रहा, 4 ऐड हो रहा। फिर यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर भी 4 ऐड हो रहा। यहाँ पे भी कितना होगा, 4 ऐड हो रहा। और यहाँ पे भी कितना हो रहा, 4 ऐड हो रहा। यहाँ पे भी 4 हो रहा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 4 ऐड होगा। तो यहाँ हो जाएगा 25, 21, 4, 25। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये हमारे रीजनिंग के जो प्रीवियस ईयर 2018 में मेट्रो में पूछेंगे DMRC में, ये सभी की सभी। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जो बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।